क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट ए। देखिए यहाँ इंस्ट्रक्शंस दिए हुए हैं, डू एनी 5 पार्ट्स। आपको कोई 5 पार्ट करने हैं। पार्ट ए, शो दैट लीनियर इक्वेशंस 3x माइनस वाई इज इक्वल टू एंड 9x माइनस 3y इज इक्वल 6 हैज़ मैनी सॉल्यूशंस। आपको इसको प्रूव करना है कि दे हैव मैनी सॉल्यूशंस। चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर बच्चों यहाँ पर पहली इक्वेशन दी गई है 3x माइनस वाई इज इक्वल टू एंड 9x माइनस 3y इज इक्वल 6। ये दो इक्वेशन दी गई हैं। a1x b1y is equal c1 and a2x b2y is equal c2। दोनों को कंपेयर कराएंगे यहाँ पर। ऑन कंपेयरिंग बोथ, ऑन कंपेयरिंग बोथ वी गेट। बच्चों यहाँ पर क्या मिलने वाला है? तो x के साथ 3 है, a1 है, तो a1 आ जाएगा यहाँ पर 3। b1 आ जाएगा, y के साथ b1 है, यहाँ y के साथ माइनस का 1 है, और c1 यहाँ से मिल जाएगा 2, और a2 9, b2 माइनस 3 और c2 6। बच्चों यहाँ पर ध्यान दें, सबसे पहले a1 अपॉन a2 कैलकुलेट करेंगे, तो 3 अपॉन 9 मिलेगा। 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, और b1 अपॉन b2, तो यहाँ आपको मिलेगा -1 अपॉन -3, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, 1/3, और c1 अपॉन c2 2 और 6, यह आ जाएगा 1/3। 2 1 जा 2, 2 3 जा 6। यहाँ आप यहाँ ट्रांसफ़र कर लेते तो भी माइनस का 2 आ जाता c1, और यहाँ से माइनस का 6 आ जाता c2, तो भी वही आंसर आता। बच्चों यहाँ ध्यान दें, ये तीनों इक्वल आ रहे हैं, तो यहाँ आप लिखेंगे सिंस a1 अपॉन a2 इज इक्वल है b1 अपॉन b2 इज इक्वल है c1 अपॉन c2, 1/3 है सभी के सब। Therefore, equations have many solutions. Pair of equations have many solutions. और बच्चों यही आपको प्रूव करना था, क्योंकि ये कंडीशन है इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशन की। तो यहाँ पर देखिए ये प्रूव हो गया कि दे हैव इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड के बी पार्ट की तरफ। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ 10 मीटर हाई बिल्डिंग फ्रॉम अ पॉइंट पी ऑन द अर्थ इज 30 डिग्री। देयर इज अ फ्लैग ऑन द टॉप ऑफ द बिल्डिंग। एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ फ्लैग फ्रॉम पॉइंट पी इज 45 डिग्री। फाइंड द लेंथ ऑफ द फ्लैग। देखिए 4 नंबर में ये क्वेश्चन भी पूछा गया है यहाँ पर, तो चलिए करते हैं इसको। बच्चों ध्यान दें, आपसे कहा गया है एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ 10 मीटर हाई बिल्डिंग। एक बिल्डिंग है
जो 10 मीटर हाई हैं, ए और बी 10 मीटर, और जमीन पर एक पॉइंट पी है, यहां से इसका जो टॉप का एंगल बन रहा है वो 30 डिग्री है, ये 30 डिग्री है। देयर इज अ फ्लैग ऑन द टॉप ऑफ द बिल्डिंग, ऊपर एक झंडा लगा हुआ है और आपसे कहा गया है पी से इस झंडे के टॉप का एंगल 45 डिग्री बन रहा है, यानी ये वाला एंगल, तो ये 45 डिग्री पूरा हो जाएगा। फाइंड लेंथ ऑफ द फ्लैग, आपको BC पता करना है, इसको H मान लेते हैं। लेट लेंथ ऑफ फ्लैग बी H मीटर, ये सपोज कर लिया यहाँ पर कि जो फ्लैग की लेंथ है, हाइट है, वो H है, एंड PA इज इक्वल X मीटर, इसको X सपोज कर लिया। बच्चों यहाँ पर छोटा ट्रायंगल पहले लेंगे, इन ट्रायंगल BPA, तो आप लिखेंगे tan थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन 20, यहाँ पर tan 30 डिग्री है एंगल, परपेंडिकुलर 10 है बच्चों, 20 x है, tan 30 डिग्री की वैल्यू रखेंगे 1/√3 इज इक्वल 10 अपॉन x, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से आपको मिल जाएगा x इज इक्वल 10√3 मीटर। अब ये बड़ा ट्रायंगल लेंगे CPA, इन ट्रायंगल CPA, इन ट्रायंगल CPA 45 डिग्री इज इक्वल परपेंडिकुलर, तो H + 10 होगा अपॉन बेस X। आप ध्यान दें यहाँ डायग्राम में 45 डिग्री इज इक्वल परपेंडिकुलर, ये पूरा होगा, ऐड करके लिखेंगे अपॉन बेस X होगा यहाँ पर। तो बच्चों यहाँ पर क्या हो जाएगा, 45 की वैल्यू रखेंगे 1 और H + 10, और यहाँ X की जगह 10√3 लिख सकते हैं, यहाँ कमेंट कर दें फ्रॉम इक्वेशन 1, और इसको 1 बना लेते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 10√3 इधर मल्टीप्लाई होगा इज इक्वल H + 10, H इज इक्वल क्या हो जाएगा, 10 इधर आके माइनस होगा तो 10√3 - 10। बच्चों यहाँ पर आप 10 कॉमन ले सकते हैं, तो H इज इक्वल 10√3 - 1 मीटर, और यही फाइनल आंसर होगा इस क्वेश्चन का। तो आसान सा क्वेश्चन था, और इसी के साथ हम लोग बढ़ते हैं सेकंड के C पार्ट की तरफ। सम ऑफ डिजिट्स ऑफ 2 डिजिट नंबर इज 9 if digits of number be interchanged then new number is 27 more than original number, find the number। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सेकंड के C पार्ट को। बच्चों यहाँ सबसे पहले आप लेट कर लेंगे, लेट यूनिट डिजिट बी y and 10th place digit be x, therefore नंबर क्या हो जाएगा 10x + y। देखिए कोई भी 2 डिजिट का नंबर होता है
तो किस तरह से फॉर्म होता है, जैसे 35 है तो इसको 3 × 10 + 5 लिखेंगे, तो इसको कहते हैं यूनिट डिजिट जिसको हमने y माना हुआ है, इसको कहते हैं 10th प्लेस डिजिट जिसको हमने x लिया हुआ, तो 10x + y हो गया। अब जो क्वेश्चन में कहा गया वो करना है। आपसे कह रहा है सम ऑफ डिजिट इज 9, तो यहाँ लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, पूरा लिखेंगे आप। जो x + y है वो 9 है, या y भी यहाँ निकाल सकते हैं, x माइनस हो जाएगा उधर जाके इक्वेशन 1। अगेन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। बच्चों अब क्या कह रहा है, कह रहा है इफ डिजिट ऑफ नंबर बी इंटरचेंज, अगर हम डिजिट को इंटरचेंज कर दें, देन न्यू नंबर इज 27 मोर देन ओरिजिनल नंबर। जब डिजिट चेंज करेंगे तो y x आपस में जगह बदल लेंगे, तो यहाँ लिखेंगे 10y + x इज इक्वल, कितना है ये, कह रहा जो नया नंबर है ये पुराने नंबर से 27 ज़्यादा है, यहाँ 27 ऐड करेंगे, पुराने नंबर से 27 ज़्यादा है, ये नया नंबर जो मिला है। y इधर आएगा तो बचेगा 9y, 10 इधर आएगा तो बचेगा -9x इज इक्वल में 27। बच्चों यहाँ पर हम 9 कॉमन ले सकते हैं, तो बचेगा y - x इज इक्वल 27। y की जगह 9 - x लिख सकते हैं, और x पहले से है इज इक्वल 27 के अपॉन में ये वाला 9 आएगा, और यहाँ y की वैल्यू कहाँ से रखी हमने, 1 से, तो यहाँ लिख देंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 की मदद ली गई है। तो ये हो जाएगा 9 - 2x इज इक्वल 3, या माइनस का 2x इज इक्वल 3 में 9 माइनस हो जाएगा तो माइनस का 6 बचेगा, माइनस माइनस कैंसिल हो गया, 6 के अपॉन में 2 आया, 2 3 ज़ा, तो बच्चों यहाँ पर x आपको 3 मिल गया, और जो x 3 आपको मिला ये वैल्यू हम यहाँ रख सकते हैं इस इक्वेशन में। फ्रॉम इक्वेशन 1 वी गेट, क्या मिलेगा यहाँ पर, y इज इक्वल 9 - x है, ये हो जाएगा y इज इक्वल 9 - x, तो y हो जाएगा यहाँ पर 6। नंबर आपने सपोज किया था 10x + y, तो 10x + y, तो बच्चों ये आ जाएगा 36, और यही फाइनल आंसर है इस क्वेश्चन का। और बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के डी पार्ट की तरफ। इन गिवन फिगर AB इज इक्वल AC, देन प्रूव दैट BE इज इक्वल EC, यह आपको प्रूव करना है इस फिगर में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बच्चों यहाँ पर ये फिगर आपको दिया गया है, ABC और DEF। देखिए यहाँ पर हम लोग जानते हैं कि जब एक्सटर्नल पॉइंट से टेंजेंट ड्रॉ की जाती हैं तो उनकी लेंथ आपस में इक्वल होती हैं। ये भी एक्सटर्नल पॉइंट से टेंजेंट है, ये भी एक्सटर्नल पॉइंट से टेंजेंट है। तो यहाँ पर हम लोग लिखने वाले हैं, आपको दिया गया है AB इज इक्वल AC, इक्वेशन 1 बना लिया।
और AD AF के इक्वल होगा। नंबर 2 BD DE के इक्वल होगा। और CE CF के। और कारण सबका एक ही होगा। लेंथ ऑफ टेंजेंट्स फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट। जो एक्सटर्नल पॉइंट से टेंजेंट ड्रॉ की जाती हैं सर्कल पे, उनकी लेंथ आपस में इक्वल होती है। बच्चों यहाँ पर इक्वेशन 1 से इक्वेशन 2 को माइनस करेंगे तो इक्वेशन 1 है AB और माइनस करेंगे AD। ये इक्वेशन 2 AD है तो यहाँ पर AD लिख लें। और AC और दूसरी तरफ है AF तो यहाँ पर AF कर लेंगे। AF ठीक है। अब बच्चों ध्यान दें, जब AB में AD माइनस होगा तो BD बचेगा। BD इज इक्वल AC में AF माइनस हो रहा है तो CF बचेगा। अब बच्चों ध्यान दें, BD की जगह हम BE लिख सकते हैं 3rd से और CF की जगह CE लिख सकते हैं 4 से। विद द हेल्प ऑफ इक्वेशन 3 and 4 वी गेट। BD की जगह लिख सकते हैं BE और बच्चों CF की जगह लिख सकते हैं CE या EC, ये लिख सकते हैं। और यही आपको प्रूव करना था, यहां मेंशन कर देंगे हैंस प्रूव्ड। और अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इफ मीडियन is 28.5 then find the values of x y and sum of frequency is 80। ये आपको एक टेबल दी गई है और आपको x y की वैल्यू फाइंड आउट करनी जो कि यहाँ पर अननोन है। चलिए स्टार्ट करते हैं इस पार्ट को। बच्चों सबसे पहले आप टेबल को ड्रॉ कर लें। क्लास इंटरवल CI 0 से 10 है, 10 to 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50 और 50 से 60। और यहाँ पर आपको फ्रिक्वेंसी दी गई है 5x और 20 और 15y5। यहाँ पर सम फाइंड आउट करेंगे। बच्चों यहाँ पर फ्रिक्वेंसी का सम फाइंड करेंगे तो 20 और 5 25, 30 40 45, सिग्मा एफ इज इक्वल 45 प्लस एक्स प्लस वाई होगा। और बात मीडियन की जब भी होती है तो हमें फाइंड आउट करना होता है क्युमुलेटिव फ्रिक्वेंसी CF। 5 ऐसे ही लिखते हैं, इनको ऐड करके लिखते हैं, इनको ऐड करके लिखते हैं, 25 प्लस एक्स हो जाएगा। फिर ऐड करेंगे तो 40 प्लस एक्स, फिर ऐड करेंगे 40 प्लस एक्स प्लस वाई, फिर ऐड करेंगे 45 प्लस एक्स प्लस वाई। आप देखेंगे ये वैल्यू हमेशा सेम आएंगी।
बच्चों यहाँ पर आपको गिवन है मीडियन 28.5। ये हमने पीछे वीडियो भी डाले थे, उसमें भी ये क्वेश्चन दिया था इम्पोर्टेंट क्वेश्चन में, और आया भी आपके एग्ज़ाम में। और इन क्वेश्चन को सॉल्व कर रहा है यूपी बोर्ड के जितने भी पेपर हैं सबको सॉल्व करके प्लेलिस्ट में डाल दिया है, आप वहाँ पर जाके आसानी से सब सीक्वेंस में देख सकते हैं। और बच्चों चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपको फ्रीक्वेंसी का सम भी दिया हुआ है सिग्मा एफ, ये आपको 80 दिया गया है। बच्चों फ्रीक्वेंसी का सम तो यहाँ पे भी दिया गया है, तो इस सिग्मा एफ की जगह हम लिख सकते हैं 45 + x + y इज इक्वल 80। तो यहाँ से y पता कर सकते हैं आप। 80 में 45 माइनस होगा तो 35 आएगा, और x उधर जाके माइनस का हो जाएगा। इक्वेशन नंबर 1 बना लेते हैं, और यहाँ फॉर्मूला अप्लाई करेंगे मीडियन का। तो मीडियन इज इक्वल L + n/2 माइनस CF अपॉन F, और यहाँ पे H। बच्चों यहाँ पर आपको 28.5 दिया गया है मीडियन, और ये कहाँ लाई करेगा, तो यहाँ लाई करेगा 20 से 30 के बीच में आएगा। यहाँ बॉक्स बना लेते हैं। बच्चों ये जो लोअर लिमिट है इसको L कहते हैं, ये आपकी फ्रीक्वेंसी होती है, और ठीक ऊपर वाली ये वैल्यू CF होती है। तो यहाँ रख देंगे वैल्यू। तो मीडियन 28.5 है, इज इक्वल L 20 है प्लस n/2, तो n सिग्मा एफ को ही n बोलते हैं, 80/2 कर देंगे यहाँ पर, माइनस CF की वैल्यू रखेंगे 5 + x, तो माइनस की वजह से दोनों माइनस के हो जाएंगे, और h इनका डिफरेंस होता है जो कि 10 का है, अपॉन में f की वैल्यू 20 है। अब आप ध्यान दें, यहाँ 20 आके माइनस होगा तो 8.5 बचेगा, इज इक्वल 0 0 कैंसिल हो गया, अपॉन में 2। यहाँ 40 आएगा, 40 में 5 माइनस होगा तो 35 आएगा, और माइनस x। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 8 2 16 और 17 आ जाएगा। ये 35 माइनस x इधर आएगा, 17 उधर जाके माइनस होगा, तो एक आंसर आपको मिल गया 18, x मिल गया आपको 18, और ये फाइनल आंसर है। इस x की वैल्यू को हम इक्वेशन 1 में रख दें तो आपको y भी मिलने वाला है। फ्रॉम इक्वेशन 1 वी गेट, तो y इज इक्वल 35 माइनस x है, 35 माइनस x। बच्चों यहाँ पर आपको मिल जाएगा y इज इक्वल 17, और ये फाइनल आंसर हो गया दूसरा y का। ये कंप्लीट हो गया आपका सेकंड का ई पार्ट, और इसी के साथ हम लोग बढ़ते हैं सेकंड के लास्ट पार्ट की तरफ। इफ 2 dice are thrown together, find probability that sum of appeared numbers on both dice is less than 7। देखिए आपसे कह रहा जो सम है वो लेस देन 7 हो, तो यहां पर सबसे पहले लिखेंगे देयर आर 2 डाइस, 2 डाइस हैं, इसलिए टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, 2 डाइस हैं, एक डाइस होती तो 6 होते हैं, 2 डाइस हैं 6 की पावर 2, तो ये तो 36 हो जाएंगे टोटल। और कंडीशन आपको दी है फेवरेबल आउटकम की कि जो सम है दोनों का मिला के 7 से कम होना चाहिए। तो सम लेस देन 7, तो क्या क्या पॉसिबिलिटीज हैं। 1,1 आ जाए, 1,2 हो सकता है, 1,3 हो सकता है,
1,4 हो सकता है, दोनों को जोड़ें 7 से कम है। 1,5 हो सकता है। 2,1 हो सकता है। 2,2, 2,3, 2,4, 3,1, 3,2, 3,3, 4,1, 4,2, 5,1। तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स यहाँ कितने हो गए? 36। और फेवरेबल आउटकम्स कितने हो गए? नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स गिन लेते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15। देखिए सबका सम दोनों को मिलाते हैं तो 7 से कम आ रहा, यही कंडीशन इन्होंने दी थी। अब जो फॉर्मूला होता है वो होता है प्रोबेबिलिटी इज इक्वल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। ये फॉर्मूला होता है प्रोबेबिलिटी का। तो यहाँ पर आपको निकालनी थी प्रोबेबिलिटी सम लेस देन 7 इज इक्वल, तो कितनी कंडीशन बनी है? 15 और टोटल है 36। ये 3 से कट हो जाएगा। 3 5 जा, 3 1 जा, 3 2 जा। बच्चों ये फाइनल आंसर होगा इस क्वेश्चन का।